हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने बताया था आपसे कि हमारे घर में कुछ विवाद हो गया था, तो इस वजह से आज हम वीडियो नहीं डाल पाए हैं। दोस्तों बता दें विवाद क्या था। हमारा 3 फ्लोर है दोस्तों। तो सबसे छोटे वाले फ्लोर में हमारी छोटी वाली जेठानी रहती हैं और बीच वाले फ्लोर में हम रहते हैं और सबसे ऊपर हमारी बड़ी वाली जेठानी रहती हैं। तो दोस्तों समस्या यहाँ आती है कि हमारी 4 नंदें हैं और 4 नंदों में से 3 नंदों की शादी हो गई है। एक नंद कुंवारी हैं और दिमागी डिस्टर्ब भी हैं, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हैं। इस समय कुछ और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं। जब से उनके माता पिता एक्सपायर हुए हैं तब से ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई हैं। तो दोस्तों बात यहाँ आता है कि जब पहले बीच वाले फ्लोर में वो हमारे जो रूम से बगल में है, आप लोगों ने देखा होगा, इस समय हमने उसको गेस्ट रूम बना रखा है। उस रूम में हमारे सास ससुर रहते थे। मैंने उनकी तस्वीर भी लगाई है। आप लोगों ने मेरे मतलब वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में पूरा घर देखा होगा आपने। तो दोस्तों बात ये आता था कि पहले वो नीचे थी। तो नीचे दोस्तों एक रूम था, छोटा सा रूम था, जैसे कि किचन था। वो किचन से बड़ा और रूम से छोटा, मतलब मिडिल साइज़ का 10 बाई 10 का कमरा था एक। तो उसमें हमारी सास तांबा पीतल लोहा कबाड़ रखी थी। तो इसलिए रखी थी दोस्तों, हमारे ससुर का मोटर पार्ट का काम था, नीलामी का काम था। तो जितना तांबा पीतल खरीदते थे 10 किलो 20 किलो 50 किलो, तो वो ला के रखते थे कि मेरी बेटी एक डिप्रेशन वाली है, दिमागी डिस्टर्ब है, और कल को मान लीजिए हम पुरानिया हो गए, नहीं कमा पाएंगे, तो अपने बेटी के भविष्य के लिए वो रखते थे। चलिए दोस्तों बात यहाँ भी समझ में आती है। फिर बात क्या हुआ कि सबसे फर्स्ट हमारे छोटे वाले जेठ जो हैं, रास्ता बिगाड़ने वाले, मामला क्रिएट करने वाले, रास्ता बिगाड़ने वाले वही हैं। मेरी सास बहुत ज़्यादा बीमार थी, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था बेचारी, वो चल फिर नहीं पा रही थी। एक जगह मतलब लेटी रहती थी। उनका मतलब कि दोस्तों लैट्रिन बाथरूम हर ए टू जेड सब काम बिस्तर पे ही होता था। बहुत लाचार हो चुकी थी। उस समय में मेरे जेठ ने, जो कि हमारी सास बोल रही थी बाबू जब समनवा बेच दो, समनवा बेच दो, हम बेटी का शादी करेंगे, तो वो हमारे जेठ नहीं बेच रहे थे। जब अम्मा ठीक ठाक हालत में थी, चलती फिरती हालत में थी, वो नहीं बेचे। उसके बाद क्या हुआ, जब अम्मा का बहुत बस बदतर ज़िंदगी हो गया, जब वो एक कहावत सुने होंगे ना, हगले में चिपरी मारत हो, तो वही वाला कहावत मतलब सत्य हुआ। वो लगी जब बिस्तर पे ही लैट्रिन बाथरूम सब होने लगा, तो उस समय हमारे जेठ मौके का फ़ायदा क्या उठाए कि सारा सामान बेच दिए दोस्तों, सारा माल लदवा दिए। 5 गाड़ी माल गया था, 10 टन माल था, जो कि 5 गाड़ी माल गया। उसके बाद टेम्पू है, 3 व्हीलर जिसे कहते हैं, टेम्पू से तांबा पीतल बोरा भर के बेचे। 2,40,000 का माल एक जगह बेचे थे तांबा पीतल के दुकान पे। और कबाड़ का जो वो था, लोहे का जो भी सामान था, स्क्रैप कहा जाता है, गाड़ी के पार्ट को स्क्रैप कहा जाता है, वो सब बेच दिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं खुंदस तो हम लोगों के भी था, बड़े वाले जेठ के भी मन में था। पर बात ये आई कि जब हम लोगों ने ये बात उठाया मसला कि आपने क्यों बेचा माँ बाप की संपत्ति, माँ बाप की संपत्ति पे तो सबका हक होता है। तो उन्होंने कहा हम अपनी बेटी के अपने बहनिया की ज़िंदगी भर रख सकें, हम ओकर शादी करब, ब्याह करब, परवरिश करब, ऐसे सीना ठोक के बोले। तो हम लोग चलिए ठीक है, आप बेचिए, माँ बाप की संपत्ति है, आप बेचिए, अपनी बहन का देखभाल कीजिए, केयर कीजिए, उसका मतलब शादी ब्याह अगर हो सकता है, संभव हो तो शादी ब्याह करिए, ना हो तो ज़िंदगी भर आप रखिए, हमको एक दिन का भी उसमें से नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, महीने दिन रखे, उसके बाद उसको मार पीट के भगा दिए। अरे भाई उल्लू सीधा हुआ ना भाई, वो तो बेच बाच के हट गया, मार के हटा दिए। अब देखिए ये कहाँ तक सत्य हम नहीं जानते हैं दोस्तों, हमने नहीं देखा था उनको मारते पीटते हुए। जहाँ तक है खिलाते थे, पिलाते थे, नहाती थी, धोती थी, ब्रश मंजन करती थी, अच्छे से रहती थी। पर थोड़ा सा वो भी दुष्टपना करती है, इस बात को भी हम मानते हैं। और कह रही थी कि उनकी हमारी जेठ की जो लड़की है, स्नेहा नाम है, वो हमको 2-3 थप्पड़ मारी है। पर दोस्तों रियल तो ये है, देखिए वो लोग सुनने नहीं आ रहा है, पर रियल तो ये हमको खुद नहीं लगता है कि वो ऐसा करेगी, वो मारी होगी, ये बात गलत
सकता है। हाँ, डांट सकती है भाई, कुछ की होगी हरकत, डांटी होगी। तो दोस्तों वो माँ मतलब अब वो मार के ही बता रही है, तो हम भी आपको मार के ही बता रहे हैं। तो हमारी नंद बता रही थी कि हमको मार के भगा दी। फिर वो गई ऊपर। 2 दिन दोस्तों लैटरिन में वो सोई अपने मन की मर्जी, मतलब किसी ने इससे कहा नहीं था कि तुम लैटरिन में सो। क्यों लैटरिन में सो रही हो भाई, इतना भारी घर है, इतना 2 रूम है, लैटरिन है, बाथरूम है, नीचे ऊपर है, जहाँ मर्जी वहाँ सो। 2 दिन लैटरिन में सोई। तीसरे दिन हम ढूंढते ढूंढते गए, बुआ कहाँ है, बुआ कहाँ है, बच्चों से बुआ कहाँ है जी, बुआ कहाँ है जी। बुआ का पता ही नहीं, देखो तो लैटरिन में सोई थी यहाँ पे। अरे दोस्तों मेरा तो दिल एकदम दहल गया। अरे बहनी, इतनी प्रचंड गर्मी, इतनी प्रचंड गर्मी दोस्तों पड़ रही थी कि तबीयत पस्त हो गया। नहीं 10 मिनट रुक जाओ। तो फिर दोस्तों उसको हम पकड़ उकड़ के ले आए, बहुत समझाए पकड़ के ले आए। फिर हमारी जिठानी बड़ी वाली भी समझाए तब बाहर नहीं सो पा रही हैं, जगह नहीं है, आपको क्यों लैटरिन में सो रही हैं, ये है वो है आपको, ठीक है समझाएं। उसके बाद क्या हुआ बताते हैं आपको। फिर ऊपर एक तो हमारी जिठानी जो बड़ी वाली हैं, उस तीसरे फ्लोर पे हमारी सास एक कमरा बंद की थी। उसमें दोस्तों मतलब हमारी सास बहुत अच्छी ये थी कि तीनों लोग का 3 कमरा फंसा रखी थी। मेरे बगल वाले कमरे में वो रहती थी, नीचे एक कमरा फंसा रखी थी, एक कमरा ऊपर फंसा रखी थी, सबको बराबर। तो दोस्तों नीचे क्या था, तांबा पीतल लोहा कबाड़ 5,60,000 का माल था। ऊपर क्या था दोस्तों, हमारी शादी का जेवर था, हार था, 4 चूड़ी थी, टीका था, नथिया था, पौजेब था, चांदी के 5 बर्तन थे। मेरे हस्बैंड को शादी में मिला था चैन अंगूठी वो था। तो हमारी सास ले ली थी, उनका कहना ये था कि हम मर जाए तो ले ली है लोगन, हम अपने जीते दी केहू के ना दो। तो मेरा ही नहीं था दोस्तों, हमारी छोटी वाली जो जिठानी है वो बहुत सारा बर्तन पाई थी अपनी मैके से। देखिए कहने मतलब पहले के ज़माने में दोस्तों फूल का बर्तन बहुत ज़्यादा चलता था। फूल एक बर्तन हम तो नहीं उतना पाए हैं, क्यों झूठ बोले, 5 ही बर्तन पाए थे। एक थाल था, एक लोटा था और गिलास कटोरा, ये सब 5 बर्तन था हमारे, 5 नहीं 11 बर्तन था। और 5 चांदी का था, जिसमें से एक नारियल होता है इतना बड़ा, एक चांदी का प्लेट था, कटोरी था, गिलास था, ये सब था। चलिए ठीक है दोस्तों, ये रात को 10 बजे हमारी जिठानी ताला तोड़ के और सारा सामान ले ली। तो हमको बुलाई, आके खड़े हो जाओ, जा रहे हैं ताला तोड़ने अम्मा के कमरे का। तो हम कहे भाभी आके खड़े क्या हो, मेरा जो है वो मुझे दे दीजिएगा, बात ख़त्म, जो हो आप रख लीजिए, अम्मा का जो भी संपत्ति आप रख लीजिए भाई। जब नीचे वाले भैया मार के भगाए तो वो ऊपर मेरी नंद रह रही है। तो आप कहें ठीक है आप रख रही हैं, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो होगा दे दीजिएगा। तो क्या बोली, कमरा मेरा सामान मेरा, कमरा मेरा सामान मेरा, कैसा तुम्हारा, तुम्हारा था तो क्यों सास से मांगी नहीं। चल ठीक है ओके, वो भी हमें मंजूर है, नहीं दिए लोग। तो हमारी नंद लोग क्या बोली, ये तो बात सही है, तीनों लोग का सामान था, तुम्हारी शादी का जेवर था, उनकी शादी के जेवर था, उनकी भी शादी का जेवर था, सारा जेवर और सारा तांबा पीतल मिला के बेच के और पैसा बैंक में जाएगा सालू के शादी विवाह के लिए। तो सारा जेवर उवर तो ये हुआ, ठीक है, हम कहे ठीक है हमको मंजूर है। फिर दोस्तों हम 15 दिन के बाद उस नंद को भी फिर वो बड़े वाली भी मार के भगा दिए। तो दोस्तों रात को भगा दिए, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, ताला तोड़ दिए जब अम्मा के रूम का। देखिए दोस्तों 3 बेटा हैं तो आपका अकेले तो हकदार है नहीं जो आप ताला तोड़ेंगे। ताला तोड़ दिए, उस पर भी हम लोग को कोई आपत्ति नहीं आया। उसके बाद ये लोग लड़ाई झगड़ा किए, थाना पुलिस हुआ, हम लोग थाने पे गए। थाने पे जो एसओ साहब है बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से समझाए हम लोगों को कि देखो बाबू, देखो बेटा, तुम लोग मतलब नंद है, चाहे पागल हैं, चाहे डिप्रेशन की मरीज है, चाहे जैसी भी हैं भाई, अगर उनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, डिप्रेशन वाली है, तो वो तो हरकत करेंगी, गाली भी देंगी, मरने का धमकी देंगी, कटने का धमकी देंगी, कभी नहाएंगी, कभी नहीं नहाएंगी, कभी आपको प्यार से बोलेंगी, कभी गाली देंगी। ये भी बात सही है, सेम यही रिएक्शन रहता है हमारी नंद का। बात मैटर कहाँ फंसा कि यशो साहब ने बोला कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है, सबके लिए वो बोझ बन गई है बेचारी, तीनों भाई हो ना, तीनों लोग जिम्मेदारी ले लीजिए। तो हम लोग के हस्बैंड बोले ठीक है कोई बात नहीं भाई, तीनों की बहन है, तीनों लोग जिम्मेदारी ले लें। तो दोस्तों 1 महीने को हमको रखना है, जैसे जनवरी में हम रख रहे हैं, फरवरी में छोटे जेठ, मार्च में बड़े जेठ, फिर
मार्च के अप्रैल में हम, फिर मई में वो, जून में, तो एक महीने का स्ट्रगल है सबका। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बात दिक्कत वाली यहाँ आती है कि महीने में सब लोग उसका देखभाल करेंगे, सब लोग उसका केयर करेंगे, सब लोग उसका मतलब सेवा सवाकन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, तीनों लोग ने हम लोग उसका जिम्मेदारी ले लिया। रात को जो ताला तोड़े उसमें से तीनों बहुओं का जेवर निकला। सास का जेवर निकला, सास का फूले का बर्तन निकला, सास का पहले ज़माने का वो चलता था ये गले में कंठी, पता नहीं क्या कहते हैं, हमको तो पता भी नहीं है, भुजा दंड, हसूली, पछेला, 8 गो छाड़ा, ये सब निकला। तो दोस्तों नंद को रखने का अधिकार तीनों का है, तीनों खिलाइए, तीनों दीजिए, तीनों लीजिए। और माँ का जो जेवर निकला है, जो धन निकला है, उस पे अधिकार किसका है? 2 बेटी और 2 बहू। छत पे थाने से जब आई हैं शाम के 6 बजे, तो बैठ के ही हा हो रहा था, मौज मस्ती हो रही थी, नाश्ता हो रहा था, बहुत खुशहाली थी कि एसओ साहब ने बहुत अच्छा किया कि सबको पारी बांध दिए। स्ट्रगल है, एक महीने का सबको करना है, बहुत अच्छी बात है। पर दोस्तों हमको बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरी नंद 1 महीने तो मेरे पास रहेंगी, घुमाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, जो मेरा शौक़ रहेगा पूरा करेंगे। अगर नमक रोटी रहेगा तो नमक रोटी खिलाएंगे, जो रहेगा। पर दोस्तों दुख वाली बात यहाँ आती है, ए भाभी है तू ले ला है अम्मांग निशानी है, ए भाभी पहलवा ले ला है अम्मांग निशानी है, हे भाभी है हम ले लेते हैं हमारे माई की निशानी। क्या हमारा नहीं था क्या कुछ? मेरी माँ भी दी थी, मेरे हस्बैंड को मेरी माँ भी दी थी, अंगूठी दी थी, चैन दी थी। एक दिन मेरे हस्बैंड नहीं हाथ में डाले हैं। तिलक चढ़ा था, तिलक चढ़ने के 15 दिन बाद मेरी शादी हुई थी। हमारे माँ बाप दिए थे कि बेटी जब भी हमारी बच्चा, हमारा बेटी कभी भी तकलीफ़ में रहेगी, सोना चांदी क्यों माँ बाप देते हैं? कि बच्चों के भविष्य में काम आए, वो पहने, शौक़ भी पूरा करें और भविष्य में काम आए। क्या मेरा शौक़ नहीं था? मेरी माँ दी, आज तक मेरे हस्बैंड उसको गले में नहीं डाले हैं। मेरी सास तिलक का 5 बर्तन चांदी का अंगूठी सिकड़ रख लिया, कहीं मर जाए तो ले लिया, धैले तो बा, सबकर गठरी बांध के धैले बनी, जब चाही तब ले लिया। सब जनी, तीनों जनी को अलग धैले बनी। आज क्या कोई फूटी कौड़ी नहीं। यही मेरे साथ इंसाफ हुआ है। ठीक है, जो भी हुआ है मुझे मंजूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। चलिए ठीक है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ये सब सास मेरी कहानी जानती थी कि मेरे साथ ऐसे ही गद्दारी करेंगे ये दोनों भाई और बहनें मिलके, इसीलिए वो बहुत बड़ा कदम मेरे लिए उठा के गई हैं। बहुत अच्छा काम करके गई हैं दोस्तों, बहुत अच्छा काम करके गई हैं हमारे लिए। मैं उनके ज़िंदगी भर उनका शुक्रगुजार हूँ। मुझसे लड़ती भी थी, लोग कहते थे इतना लड़ती हैं, पर वो क्यों लड़ती थी दोस्तों? इन लोगों को दिखाने के लिए लड़ती थी कि हाँ छोटकी से तुम्हारा कौन मतलब ना बा पटेला। अभी दोस्तों जो मेरे लिए वो की है ना, बता रहे हैं, कभी ज़िंदगी में उनका एहसान नहीं भूल सकते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया दोस्तों, इसीलिए बात को यहीं ख़त्म करते हैं। और आज मन बहुत परेशान था और आज व्यस्तता भी बहुत ज़्यादा था, इसीलिए यहीं वीडियो समाप्त करते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा दोस्तों क्या मेरे साथ इंसाफ हुआ है? नंदों को रखने का हक है चारों लोग का, 3 लोग का। अब माँ का जेवर, माँ की संपत्ति का हक है 4 लोगों, 2 भाई 2 बहन। बंटवारा हो रहा है ऐसे, पूरा जेवर बिखेर के ऐसे बेड पे। ए भाभी है हम ही निशानी ले लेते हैं अम्मा का, ए भाभी है तू ले ला। हमको नहीं तकलीफ़ हो रहा है? तकलीफ़ आँख नहीं रोता है, ये रोता है, इसमें तकलीफ़ है। मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, यही हकीकत है दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए।